मिस डॉर्सी, क्या आपको यकीन है कि आप सिंडिकेट जूड बेनेट को सौंपना चाहती हैं? क्या आपने कभी सिंडिकेट के कानूनों के सामने कसम नहीं खाई थी कि आप इसे कामयाबी की ओर ले जाएंगी? जूड बेनेट मेरे बचपन से ही मेरी बॉडीगार्ड रहा है। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और वैसे भी उसने मुझसे वादा किया था कि वह जरूर उस इंसान को जो डैडी को मार गया था सजा दिलाएगा। जूड, जूड बेनेट, तुमने तो हद कर दी। तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि स्टेला मर चुकी है। अगर तुमने मुझ पर दबाव डालकर मुझसे शादी करने की जिद न की होती तो स्टेला और मैं कभी मौत में अलग नहीं होते। ऑब्री डॉर्सी, ये सिर्फ तुम्हारे बॉडीगार्ड की मौत नहीं है, तुम भी नहीं बचोगी। स्टेला रिवर्स, मेरे पापा की गोद ली हुई बेटी, तुम मुझसे प्यार करते थे। जूड, तुमने मेरी भरोसेदारी के साथ ऐसा कैसे किया? तुमने तो मेरे पापा की परवरिश की मेहरबानी का भी गला घोंट दिया। मेहरबानी बस करो। अगर तुम्हारे पापा ने उस मेहरबानी के बदले मुझसे कीमत न मांगी होती तो क्या मैं इतनी सालों तक हार्बर सिटी की सबसे बड़ी माफिया वारिस के इशारे पर चलता रहता? आखिर किसने किसे धोखा दिया? तुम वो पति हो जिससे मैंने 10 साल तक प्यार किया। डॉर्सी फैमिली ने तुम्हारा साथ दिया, फिर भी तुम्हारी नजर में ये सिर्फ एक शर्म की बात थी। हा, तुम लोग डॉर्सी ने मेरा साथ दिया? ऑब्री डॉर्सी, सच बताऊं, तुम्हारे पापा की हत्या के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ये सब स्टेला से बदला लेने के लिए किया। जूड बेनेट, ऑब्री डॉर्सी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आखिर में तुम भी ऐसे पालतू कुत्ते जैसी बन जाओगी जो मेरे आगे घिसटती हुई आ रही हो। चूंकि तुम अपने पापा के बहुत करीब थी, अब मैं तुम्हें भी उनके पास भेजता हूँ। माइल्स हेरिंगटन, तुम वापस क्यों आए हो? Aubrey, Aubrey. Aubrey. माइल्स। Aubrey, मुझे कभी हार्बर सिटी छोड़ना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि तुमने जूड बेनेट से शादी कर ली थी। मुझे गलती हो गई। हिम्मत रखो, ऑब्री। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मुझे अपनी आखिरी सांस से पहले ही पता चला कि जो आदमी मेरे साथ बिस्तर पर था वही मुझे हमेशा मारना चाहता था, जबकि माइल्स हेरिंगटन, जिसे मैंने हमेशा नापसंद किया, एक वही था जो सच में मेरी फिक्र करता था। ऑब्री डॉर्सी, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बेहद नाकाम कहानी रही। ऑब्री, ऑब्री। ऑब्री, आज वो दिन है जब तुम्हें अपना मंगेतर चुनना है। इन 4 में से तुम किसे चुनना चाहोगी? डैडी, असल में तो मैं 10 साल पीछे चली गई हूँ, उस पल पर जब अपना मंगेतर चुन रही थी। मुझे पता है तुम्हें हमेशा से झूठ पसंद था, लेकिन ऑब्री, क्या तुम्हें जूड से शादी नहीं करनी? बस जूड न हो तो कोई भी चलेगा। मुझे जूड नहीं चाहिए।
मुझे माइल्स हैरिंगटन। ऑब्री, वह मेरा इकलौता गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन जब मैंने उसे गोद लिया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह हमेशा तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाता है? तुम्हें वो पसंद नहीं है ना? मिस डॉर्सी, बॉस ने कहा है आज आप बाहर नहीं जा सकती। तुम सोचती हो तुम मुझे रोक सकती हो? मिस डॉर्सी, कृपया वापस चलिए। माइल्स, मुझे भुने हुए चेस्टनट्स चाहिए। थोड़ा तो रहम करो। मुझे तुमसे नफरत है। मेरे कमरे से दूर रहो। ऑब्री, बाहर बहुत खतरा है। कुछ दिनों में मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, ठीक है? सच कह रहे हो? हाँ, मैं ये तुम्हारी पसंदीदा शुगर फ्राइड चेस्टनट्स वाली दुकान से लाया हूँ। जब तक ये गर्म है, खा लो। माइल्स हमेशा अपने तरीके से मेरे साथ खड़ा रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में जो आखिरी गर्मजोशी बची थी, वो भी उसी से मिली थी। माइल्स मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं माइल्स को चुनती हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम्हें जो पसंद है वही चलेगा, ऑब्री। हाँ हाँ हाँ। इस बार सिर्फ जूड से बदला ही नहीं लूंगी, बल्कि मैं नाइट रेवन सिंडिकेट को भी अच्छे से चलाऊंगी और डॉर्सी परिवार की पुरानी शान वापस लाऊंगी। प्यार की बात अब मैं और भरोसा नहीं करूंगी। मिस डॉर्सी, कौन है वो मंगेतर जिसे आपने चुना है? भला ये भी कोई सवाल है? मिस डॉर्सी को जूड कब से पसंद है? माइल्स तो हो ही नहीं सकता। वह और मिस डॉर्सी हर बार मिलते ही झगड़ते हैं। तुम कैसे मिस डॉर्सी के फैसले पर सवाल उठा सकते हो? बाद में जाकर अपनी सजा ले लेना। माइल्स, तुम तो बस गोद लिए हुए बेटे हो। हर रोज जो भी थोड़ी सी ताकत तुम्हारे पास है उसे दिखाने में लगे रहते हो। तभी तो ऑब्री तुम्हें पसंद नहीं करती। आज का असली मकसद तो मंगेतर चुनना है ना? तुम लोग भटक क्यों रहे हो? जिसे मैं चुनूंगी वो है। और कौन हो सकता है अगर मैं नहीं? ऑब्री, अगर तुम अपना रवैया सुधार सकती हो तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंट मैं भी देखना चाहूंगी। जब तुम ये जानोगी कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। जिस इंसान को मैंने चुना है वो 7 दिन बाद शादी की पार्टी में सबके सामने आएगा। तुम सबको ये मिस नहीं करना चाहिए। मिस डॉर्सी, हम सबके सामने इतना सस्पेंस क्यों? सिंडिकेट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मुझे अपने पत्ते छुपाकर खेलने होंगे। थोड़ा रहस्यमयी बनने का प्लान है। दीदी, खाना तैयार है। मेरी पिछले जन्म की जिंदगी में मुझे पता भी नहीं था कि मैंने इस सांप की वजह से कितना कुछ चुपचाप सहा। अब मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है। जूड, स्टेला, तुम दोनों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। दीदी, मुझे पता है तुम्हें कभी भी मैं पसंद नहीं आई। ऑब्री, माइल्स, ऑब्री, स्टेला इतनी अच्छी थी कि तुम्हारे लिए पोरेज लेकर आई थी, लेकिन तुमने उसे सीधा सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। तुम वाकई बहुत खराब हो। जूड, दीदी को मत डांटो, मेरी ही गलती थी। मैं खुद ही फिसल गई थी। सेला, इधर आओ।
मैं हमेशा अपने कामों की जिम्मेदारी लेती हूँ। जूड, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऑब्रे, अगर तुम ऐसे ही बिगड़ैल बच्ची की तरह बर्ताव करती रही तो 7 दिन बाद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। परसों तुम्हारे पास टाइम है। मेरे साथ नीलामी में चलो। मुझे याद है वहां एक हीरा है जो शादी की अंगूठी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी चीज के लिए तुम्हें दूल्हे के साथ जाना चाहिए। मैं साथ नहीं जाऊंगी। पहले तुम मेरी सेफ्टी को लेकर परेशान थे और मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अकेले ही नीलामी जैसी खतरनाक जगह जा रही हूँ। माइल्स, क्या सच में तुम्हें ठीक लग रहा है कि मैं अकेली जा रही हूँ? माइल्स, जिस दिन मैं शादी करूंगी तुम्हें टाइम पर पहुंचना है, समझे? क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है कि तुम जूड से शादी करोगी? वो सही इंसान नहीं है। सबको क्यों लगता है कि मैं जूड को चुनूंगी? मुझे बेसब्री है देखने की कि माइल्स का रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसी को चुना है। उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। जैसे भी है माइल्स, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी कि असल में मेरे दूल्हे तो तुम ही हो। दीदी, क्या संयोग है, तुम भी इसी नीलामी में आई हो उसी जबरदस्त हीरे के लिए। दीदी, तुम कमाल हो। तुम्हारे पास पैसे भी हैं और पावर भी। मुझे तो बस वो हीरा देखकर ही खुशी मिल जाती है। स्टेला, मैंने तुमसे कहा था जो भी चाहिए तुम्हें मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। हीरा सीधा बोली के लिए बाहर निकालो, हमारी जल्दी है। जूड, क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि वो हीरा मुझे चाहिए? मुझे तो आंख बंद करके भी पता है कि ये हीरा शादी की अंगूठी के लिए ही है। वैसे भी आखिर में ये मेरा ही होगा। ऑब्री, मैं तो पहले ही तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर चुकी हूँ। ये तो बस एक हीरा है। तुम स्टेला को क्यों नहीं दे देती? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं आखिर में तुमसे ही शादी करूंगी? यह हीरा स्ट्रॉन्गविल से है और इसकी शुद्धता किसी शाही खानदान जैसी है। शुरुआती बोली $20 लाख है। $40 लाख। क्या तुम वाकई इतना चाहती हो ये हीरा? मुझे तो बस डर है कि मेरा होने वाला पति शायद मुझसे शादी करने को राजी न हो। तो मैं ये सबसे कीमती वेडिंग रिंग जीतना चाहती हूँ ताकि उसे मना सकूं। लगता है ऑब्रे का इरादा जूड से ही शादी करने का है। अच्छा है तुम्हें पता है। जूड जवान और कामयाब है। शायद वह अगला लीडर भी बन सकता है। मुमकिन ही नहीं। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। जूड, मुझे सच में अभी वो डायमंड रिंग देखनी है। स्टेला रिवर्स, क्या तुम अपनी दुनिया में रहना छोड़ सकती हो? ऑब्रे, तुम्हारा मतलब आखिर है क्या? पिछली बार तुमने स्टेला को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उस बात का हिसाब तो अभी बाकी है। बेहतर होगा जल्दी से हीरा स्टेला को दे दो, फिर घुटनों पर आकर माफी मांगो। सपनों में भी नहीं। जूड, मैं बिल्कुल भी ये हीरा तुम्हें नहीं देने वाली। अगर चाहिए तो खुद खरीद लो। 6 करोड़। हीरा जाता है मिस्टर बेनेट को। मैं तो पक्का हीरा स्टेला को ही दूंगी। ऑब्रे, शादी के बाद ऐसा बर्ताव मत करना मेरे साथ, वरना एक बार जब मैं सिंडिकेट संभाल लूंगी तब तुम्हें असली मजा दिखाऊंगी। ऑब्रे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा सुझाव है कि अपनी औकात मत भूलो। तुम सिर्फ डोर्सी फैमिली के पाले हुए हो। जूड, बहुत दर्द हो रहा है क्या? दीदी से नाराज मत होना। उस हीरे की अंगूठी को भूल जा। अब मुझे वो नहीं चाहिए। स्टेला, तुम्हें तो बॉल खेलनी आती है। हीरा कहाँ है? उसे यहाँ लाओ। जैसे ही हमें हीरा मिल जाए हम निकलेंगे। सर, इस कार्ड में एक भी रुपया नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। आपसे जरूर गलती हुई है। ये ब्लैक कार्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑब्री, क्या ये तुम्हारा किया धरा है? ये अफोर्ड नहीं कर सकता। 6 मिलियन। मुझे हीरा बेच दो। मेरा कार्ड ले लो। सोचा ही था यही होगा ऑब्री।
ये पैसे मैंने जिंदगी और मौत के मिशन से कमाए हैं। तुम्हें क्या हक है मेरा कार्ड फ्रीज कराने का? अब भी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। लगता है वो बस मुझे जूड को जलाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। मिशनों में खुद को खत्म कर देना प्लीज। जूड, अगर मैंने लोग भेजकर तुम्हारी मदद न की होती तो तुम कुछ नहीं कर पाते। मैं देखना चाहता हूँ कि इस जिंदगी में मेरी छुपी हुई मदद के बिना तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगे अपनी आलीशान लाइफस्टाइल चलाने के लिए। उसे पेमेंट मत करने दो। मेरे पास अब भी सिटी में एक फ्लैट है। मेरे पास एसेट्स के प्रूफ हैं। ये हीरा मेरा है। ये मुझे चाहिए ही चाहिए। जूड, तुम वाकई दया के लायक हो। ब्लैंक चेक की बोली। इसे तुम्हारे और जूड के लिए शादी का तोहफा मानो। मिस डॉर्सी, शादी मुबारक हो। माइल्स, मेरी शादी वाले दिन तुम्हें आना ही होगा। सुन रहे हो ना? सेवा, उदास मत हो। एक बार मैं ऑब्री से शादी कर लूंगी, पूरी डॉर्सी फैमिली मेरे कंट्रोल में होगी। जो चाहूंगी सब मिल जाएगा। जूड, अगर तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया तो? सेला, जिस दिन तुमने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी, तब से मुझे यकीन है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? तुमने तो मेरा पूरा परिवार मार दिया। अच्छा होगा कि मैं नरम दिल रहूं और बदला लेने न जाऊं। रुको। जूड को मैंने नहीं बचाया था। वो तो सीधा सीधा ऑब्री थी। क्या चल रहा है? जूड, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। मुझे गलत समझे जाने से कोई परवाह नहीं। बस तुम मुझे सिंडिकेट की पहली महिला वाली लाइफ दे सको तो सब कुछ मंजूर है। डॉर्सी परिवार ने तुम्हें 20 साल तक पाला है। तुमने ऑब्री के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? बॉस, मैं ऑब्री के खिलाफ नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ वह डायमंड स्टेला के लिए खरीदना चाहता था। तुम और ऑब्री भी पहले स्टेला के साथ अच्छा ही बर्ताव करते थे, सही है? बॉस। जूड, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे वो मैं तुम्हें वापस लाया था ऑब्री का बॉडीगार्ड बनाने के लिए या स्टेला को गोद लिया था, यह सब सिर्फ ऑब्री की वजह से था, क्योंकि उसे तुम दोनों पसंद थे। ऑब्री के बिना तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। अच्छा, पापा ने खूब डांट लगाई ना? जैसे ही शादी की पार्टी खत्म होती है, मैं तुम्हारा कानूनी पति बन जाऊंगा। उस वक्त मैं न तुम्हें और न ही बॉस को छोड़ूंगा। बॉस ने कहा था कि वो वारिस की पहचान का ऐलान ऑब्री की शादी की पार्टी में करेगा। सिर्फ जूड पर निर्भर रहना काफी नहीं है। नहीं, मुझे खुद ही सब संभालना होगा। स्टेला, 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 क्या हुआ स्टेला? जूड, नीलामी वाले दिन ऐसा लगा जैसे मिस डॉर्सी ने कुछ डाल दिया था मेरी चाय में। वापस आने के बाद मेरे पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ गए। जूड, क्या मिस डॉर्सी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी? ऑब्री बहुत ही बेरहम औरत है। ऑब्री, तुम्हारे मरने पर ही सिंडिकेट के वारिस की जगह जूड को मिलेगी। जूड, मुझे मायूस मत करना। माइल्स जैसा ही होना चाहिए। जिस डायमंड को तुमने इतनी भारी बोली लगाकर जीता, वो वाकई बहुत सुंदर है।
ऑब्री, जूड, तुम्हें किसने आने दिया? स्टेला को तुमने कौन सी दवा दी थी? स्टेला को कौन सी दवा दी थी? याद रख लेना। अगर आज तुमने स्टेला को नहीं बचाया तो यहाँ से सलामत निकलने का सवाल ही नहीं है। तुम मुझे मारना चाहते हो? एंटीडोट मुझे दे दो। ठीक है, पहले बंदूक नीचे रखो। स्टेला ने कहा कि उसने तुम्हारी चाय पी थी और फिर बेहोश हो गई। अगर आज स्टेला को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा है क्या? तो फिर डॉक्टर को बुलाना चाहिए ताकि वो अच्छे से देख सके और पता लगा सके कि असली लक्षण क्या है। तुम कर क्या रहे हो? क्या वो जहर खा चुकी थी? तो फिर मुझे उसकी एक उंगली काटनी पड़ेगी जिसे मैं डॉक्टर के पास भेज सकूं पूरी तरह से जांच कराने के लिए। डॉक्टर को सीधा यहीं बुला लो ताकि वो स्टेला को देख सके। जब तक डॉक्टर यहाँ पहुंचेगा तुम्हारी स्टेला तब तक मर चुकी होगी। स्टेला, तुम होश में हो? बेहोश थी? मुझे तो पूरी तरह होश में लग रही है। ऑब्रे, तुम्हें क्या कहना है? तुम सोचते हो सब तुम्हारे जैसे हैं जो बीमारी का नाटक करते हैं और बहाना बनाते हैं सिर्फ मेरा प्यार पाने के लिए? जूड, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर तुम्हें आज किए गए अपने कामों पर पछतावा न हो। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, स्टेला। जूड, मुझे लगा था शायद मैं इतनी देर नहीं जी पाऊंगी कि हमारी शादी हो सके। ऐसा नहीं होगा। हम जरूर शादी करेंगे। मैं डॉर्सी परिवार की बॉस बनूंगी और फिर तुमसे शादी करूंगी। साला, शादी का रिसेप्शन। ऑब्रे, मैं बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं करूंगी कि तुम्हारी जूड से शादी हो। मिस डॉर्सी, शादी मुबारक हो। शादी की बधाई हो मिस डॉर्सी। माइल्स, क्या आज मैं ठीक लग रही हूँ? शादी का तोहफा। आगे अगर तुम्हारा मन उदास हो तो तुम यहाँ आकर सुकून पा सकती हो। तो फिर क्या तुम भी मेरे साथ आओगे? आज के बाद मुझे ओशन व्यू जाना होगा बॉस के कुछ कामों में मदद करने। मुझे डर है कि अब से मेरा हक नहीं रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। क्या मैंने उसे ज्यादा छेड़ दिया? नहीं, अब मैं उसे और छेड़ नहीं सकती। सभी को नमस्ते। आज मेरी बेटी की शादी की दावत है। आने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरे मंगेतर को मिलने वाला दहेज सबसे खास होना चाहिए। $2 अरब नकद, 100 कैरेट के हीरे, 100 पहाड़ी विला। जूड, क्या ये सब तुम्हारे हैं? बिल्कुल।
हार्बर सिटी में सभी जानते हैं कि ऑब्रे ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ड्रैगन हेड रिंग ले आओ। ऑब्रे, अब वक्त आ गया है कि सबको बताया जाए कि तुम्हारा मंगेतर कौन है। एक बार तुम चुन लो, मैं सबको ऐलान कर दूंगा कि तुम हमारी सिंडिकेट की अगली उत्तराधिकारी हो। आओ। ये क्यों नहीं खुल रही है? ड्रैगन हेड रिंग पहनना इस शादी की दावत का सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर अभी नहीं खुली तो बाहर वाले कहेंगे कि मिस डॉर्सी खुद अपनी शादी को भी नहीं संभाल सकती हैं। ऑब्रे, तुम उत्तराधिकारी बनने के लायक कैसे हो? ऑब्रे, अब ये नाटक बंद करो। वैसे भी जिससे तुम प्यार करती हो वो मैं ही हूं, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बता देती? शादी के बाद मैं तुम्हारा सहारा लेकर धीरे धीरे बॉस की कुर्सी हासिल करूंगा। ऑब्रे, तुम्हारी किस्मत है कि तुम मेरी सीढ़ी बनोगी। ऑब्री, तुम खुद बॉक्स नहीं खोल पाई, इसलिए तुमने स्टेला के सामने बंदूक फेंक दी। इसका मतलब क्या था? मिस डॉर्सी, तुम मेरे प्रति इतनी नाराज क्यों हो? और वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जूड, तुम अभी मेरे पति नहीं बने हो। तुम्हें किसने हक दिया कि मुझसे ऐसे बात करो? बिल्कुल सही जूड। क्या तुम ऑब्री से सवाल कर रहे हो? बॉस, मैं तो बस देख नहीं पा रहा था कि स्टेला के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। मिस डॉर्सी, अब सस्पेंस खत्म करिए। वैसे भी सब जानते हैं कि तुम जिसे शादी के लिए चुनना चाहती हो वो मैं हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी तो उम्मीद है तुम मुझे टारगेट करना छोड़ दोगी। मिस डॉर्सी ने अब तक कुछ नहीं कहा है। माइल्स, मिस डॉर्सी जिसे भी चुने उन्हें जल्दी करने का हक तुम्हें नहीं है। अब बहुत हो गया। ऑब्री, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम खुद ड्रैगन हेड रिंग अपने चुने हुए आदमी को पहनाओ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस शादी के बारे में ऊपर वाले की क्या राय है। मैं ऑब्री अपनी खुशियां खुद कमाऊंगी। जिस पति को मैंने ऑब्री चुना है वो है। जिस पति को मैंने ऑब्री चुना है वो है। क्या हो रहा है? ऑब्री, क्या आज तुम हमें बताओगी या नहीं? मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। ड्रैगन हेड रिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है कि डॉर्सी परिवार की विरासत को छुए? बिल्कुल सही, उसकी तो जान ही खतरे में है। सुनिए सब लोग, ड्रैगन हेड रिंग डॉर्सी परिवार की सबसे कीमती विरासत है, लेकिन मेरी शादी की दावत में उसमें से 3 हीरे गायब हैं। ये साफ साफ डॉर्सी परिवार और मुझ ऑब्री का अपमान है। रिंग के हर एक हीरे की कीमत करोड़ों में है। एक साथ 3 ले जाना डॉर्सी परिवार की पूरी तरह से अवहेलना है। ये तो हद है। इतनी आसानी से बच नहीं पाओगी। पापा, मैं किसी भी हालत में अपने पति को ये बेइज्जती झेलने नहीं दूंगी। रिंग में तो अनगिनत हीरे हैं, सिर्फ 3 ही तो कम है। इतना छोटा मत बनो। मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर को देखने देना चाहिए। इंस्पेक्टर, मिस डॉर्सी, ड्रैगन हेड रिंग को साइड हॉल में रखा गया था। जिसके पास आमंत्रण नहीं है वो अंदर जा ही नहीं सकता। चोर मेहमानों में से ही है। दरवाजे बंद कर दो, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। इस तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके बाद एक बड़ा तोहफा क्षमा स्वरूप दिया जाएगा। मिस डॉर्सी, इन्हीं ने रिंग को छुआ है। ऑब्री, झूठा इल्जाम मत लगाओ। झूठा इल्जाम?
क्या तुम नाइट रेवन सिंडिकेट या इंस्पेक्टर की क्षमता पर शक कर रही हो? बॉस, आखिरकार स्टेला डोर्सी परिवार का हिस्सा है। अगर आज ऑब्री का इल्जाम स्टेला पर गलत साबित होता है तो ऑब्री को उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। तुम तो उसकी जबरदस्त हिमायत कर रही हो। अगर सच में स्टेला ने हीरे चुराए हैं तो तुम्हें भी उसी के साथ सजा दी जाएगी। अगर जूड को सजा मिली तो बिना दूल्हे शादी कैसे होगी? क्या इससे फिर से ऑब्री मजाक नहीं बन जाएगा? इंस्पेक्टर, क्या आपको कोई सबूत मिला? उसके लहंगे के पल्लू पर ताले की खास धातु का बारीक बुरादा लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। आज मेरे कमरे का ताला टूट गया था। मेरी स्कर्ट पर जो तांबे के बुरादे लगे हैं वो कमरे का ताला बदलते वक्त के हैं। वो मुझ पर गलती से लग गए। ड्रैगन हेड रिंग का लॉक सिलेंडर ब्लैक कॉपर अलॉय का बना है जो सिर्फ डोर्सी परिवार के पास होता है। डोर्सी परिवार ही इसे बनाना जानता है। क्या तुम्हें यकीन है? मिस रिवर्स की स्कर्ट पर जो मेटल का बुरादा है और रिंग बॉक्स के लॉक सिलेंडर में जो है, दोनों पूरी तरह से मेल खाते हैं। स्टेला को यहाँ से ले जाओ। इसे शादी की दावत खराब मत करने देना। तो क्या हो गया अगर कुछ मेटल बुरादा निकल आया तो? इससे क्या साबित होता है? हम तो डॉर्सी हाउस में हमेशा ही घूमते रहते हैं। डॉर्सी परिवार की किसी चीज से मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जब तुम ड्रैगन हेड रिंग मुझे पहना रहे थे तभी ये हुआ होगा। अगर तुम्हारी ही बात मानी जाए तो हीरा मैंने भी चुरा सकती थी। बॉस, सच कहूँ दीदी को तो कभी मैं पसंद ही नहीं थी। मुझे इस बारी वो जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि मैं फिर कभी डॉर्सी परिवार के सामने ना आ सकूं। ऑब्री, स्टेला से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। तुम कौन होती हो? मिस डोर्सी को आदेश देने वाली? बॉडीगार्ड्स। जब तक मैं हूं कोई भी मिस डोर्सी को छू भी नहीं सकता। दोनों जन्मों में हमेशा तुम ही मुझे बचाते रहे हो। माइल्स, स्पष्ट है कि ऑब्री जानबूझकर स्टेला को फंसा रही है। आज मुझे इंसाफ होते देखने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह बात तो मेरी बंदूक से भी पूछ लो। क्या वो मानती है या नहीं? मैं उसे फंसा रही हूँ। ऐसा करते हैं, इंस्पेक्टर को भेज दो और स्टेला का कमरा तलाशी लो। अगर कुछ मिला तो परिवार के कानून के अनुसार उसे सजा दो। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो तुम्हें परिवार के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। पिछले जन्म में भी जब भी स्टेला के पास कुछ अच्छा होता वो उसे अपने कमरे में ही छुपाती थी। इस बार भी वो कहीं और नहीं छुपाएगी। मिस डॉर्सी, यही स्टेला के कमरे में मिला था। स्टेला, यह सच में तुम ही थी। इतने महत्वपूर्ण मौके पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। क्या तुमने कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे नाइट रेवन सिंडिकेट की वॉरिस के बारे में? मेरी तरफ से स्टेला को डॉर्सी परिवार की कोई परवाह नहीं है। स्टेला, अपना पक्ष साफ बताओ। मिस डॉर्सी, ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। जैसा आप जानती हैं, मेरी तबीयत हमेशा से खराब रही है और मैं इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं एक पल के लिए अपना आपा खो बैठी। बस बहुत हो गया। ताले बदलना और डायमंड चुराना, ऐसा कुछ है जो तुम नहीं करोगी। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। बॉस, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। जूड। ऑब्रे, स्टेला मजबूर थी बस। अगर आप उसके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगी तो मैं आपको सम्मान दूंगा और शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। स्टेला के लिए मुश्किलें बढ़ाऊं? प्लीज, वो ही पहले मुझे फंसा चुकी है। आज मैं उसे सबक सिखाने वाला हूँ। ओह सही, मैं तुम दोनों को सबक सिखा रहा हूँ। ऑब्रे, मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं कि मैं स्टेला के साथ इतना अच्छा हूँ, लेकिन आज हमारी शादी की पार्टी है। अगर बात बाहर निकल गई तो तुम्हारा ही सम्मान जाएगा। जूड, आखिर ये बेवजह आत्मविश्वास कहाँ से आया है? ऐसा लगता है जैसे ये मेरे पिछले जन्म की लव स्टक वाली मैं थी। ऑब्रे, अब वक्त आ गया है कि तुम घोषणा करो कि तुम्हारा पति कौन होगा। हाँ। मुझे लगता है मिस डॉर्सी तो बस बातें कर रही हैं। वो कैसे बर्दाश्त करेंगी कि जूड को सजा मिले? मैं भी सहमत हूँ। अगर जूड चला गया तो फिर कौन ड्रैगन हेड रिंग पहन सकता है?
माइल्स, इतना उदास मत हो। वो सही है। मिस डॉर्सी ने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? घुटनों पर बैठो। आज डॉर्सी परिवार आधिकारिक तौर पर ड्रैगन हेड रिंग देता है माइल्स हैरिंगटन को। मिस डॉर्सी, मैंने ये गलत सुना तो नहीं? जो पति मैंने चुना है वो तुम हो। क्या ये सच है? ऐसा क्यों है? क्या डॉर्सी परिवार की कोई भी चीज नकली हो सकती है? मैं नहीं। ऑब्रे, तुम जानबूझकर मुझे छेड़ रही हो, है ना? तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो। उठो। क्या इसलिए परेशान हो कि इसमें 3 हीरे कम है? लेकिन ये वेडिंग रिंग वो है जो तुमने खुद नीलामी में खरीदी थी। एक बार पहन लिया तो उतारा नहीं जा सकता। क्योंकि तुमने मुझे ये अंगूठी दी थी, तो अब मेरी पूरी जिंदगी के लिए तुम ही हो मेरे लिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। ऑब्रे, क्या मैं हमेशा से तुम्हारी पसंदीदा नहीं थी? बस बहुत हो गया। तुम और स्टेला बार बार ऑब्रे को उकसा रही हो। तुम में हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि ऑब्रे तुम्हें पसंद कर सकती है? मैं ऐलान करती हूँ कि सिंडिकेट की अगली वारिस मेरी बेटी ऑब्रे है। जूड, ये सब तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुमने जिसे चुना वो मैं कैसे नहीं हो सकती? मैं हार्बर सिटी की नंबर 1 माफिया की वारिस हूँ। मैं नाइट रेवेन सिंडिकेट की इकलौती वारिस हूँ। तुम्हें किस बात का भरोसा है कि मैं ऑब्रे तुम्हारे बिना रह नहीं सकती? चलो, अब तुम्हारी पहचान सबके सामने बताने का वक्त आ गया है। मिस डॉर्सी, बॉस, स्टेला और जूड के बारे में हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? रिपोर्ट अनुशासनिक हॉल में जमा करवा दो। जूड और स्टेला को 7 दिनों तक घुटनों के बल बैठाओ। जूड, मुझे घुटनों के बल नहीं बैठना है, प्लीज। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। तू निकम्मा है। अपनी स्टेला को लेकर अनुशासनिक हॉल जा और वहीं अपनी मोहब्बत दिखा। सभी लोग, यह है डॉर्सी परिवार के दामाद माइल्स हैरिंगटन। कृपया दुल्हन का स्वागत करें। तुम क्यों रो रही हो? अब आखिरकार तुम मेरी हो गई हो। ऑब्री, बस देख लेना। मिस डॉर्सी, माइल्स, क्या तुम कभी मुझे धोखा दोगे? अगर वो दिन कभी आया, तुम्हें ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद को मार लूंगी।
माइल्स, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं किससे शादी करती हूँ ये कोई मायने नहीं रखता। माइल्स, कृपया मुझे निराश मत करना। ऑब्रे, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ऑब्रे, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बहुत समय से तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे अपना पति क्यों चुना, लेकिन जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जूड, मुझे ये खाना नहीं है। स्टेला, बस 6 दिन और सह लो। जूड, क्या तुम्हें लगता है मैं बुरी इंसान हूँ? क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? स्टेला, मैंने तुम्हें बताया था, जब से तुमने मुझे बचाया है, मेरे लिए सिर्फ तुम हो। लेकिन जब मैं ऑब्रे और माइल्स को साथ देखती हूँ, तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। जैसे ही ये सजा खत्म हो जाए, चलो फटाफट शादी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मुझे लगता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ। मुझे तो अच्छा लगेगा अगर ऑब्रे जैसा कोई सीधा साधा इंसान मुझे परेशान करना बंद कर दे। जैसा कि हालात हैं, मुझे मजबूरन जुड़ को पकड़े रहना पड़ेगा। तुम स्टेला से शादी करना चाहते हो? बॉस, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। पापा, यह इस महीने के स्टेटमेंट्स हैं। 7 दिन तक घुटनों के बल बैठना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। मैं यहाँ आया हूँ ताकि बॉस स्टेला और मुझे अपना आशीर्वाद दें। पापा, जब दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं, तो बस अपनी मंजूरी दे दीजिए। ऑब्रे, तुम नाराज नहीं हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तो पहले ही शादी कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नाराज रहूं? चूंकि ऑब्रे पहले ही शादी कर चुका है। जूड, तुम जिसे चाहो शादी करो, वो तुम्हारी पसंद है। आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद बॉस। ऑब्रे, वह और स्टेला लगातार तुम्हारा अपमान करते रहे हैं। क्या तुम सच में उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। ये है मेरी लड़की, असली डॉर्सी। वेट्रेस, मुझे सबसे महंगी डायमंड रिंग दिखाओ, मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा। मिस्टर बेनेट, हमें अभी एक सूचना मिली है। आप डॉर्सी परिवार का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने क्या कहा? मैं डॉर्सी परिवार का सदस्य हूँ, ये कैसे काम नहीं करेगा? वो तो सिर्फ मिस डॉर्सी का बॉडीगार्ड है। वो बस पहले इसलिए घमंडी था क्योंकि मिस डॉर्सी का उसे साथ मिला हुआ था। अब उसके पास क्या अधिकार है? बिल्कुल सही। शादी की पार्टी में डॉर्सी परिवार ने उसे ठुकरा दिया था। उसकी तो बहुत बेइज्जती हो गई। सब चुप हो जाओ। जो भी हो, हम भी डॉर्सी परिवार का हिस्सा हैं। माफ कीजिए मिस्टर बेनेट, नाइट रिवेन सिंडिकेट के बॉस ने कहा है कि आप जो भी खरीदना चाहें, वो सिर्फ अपनी ही कार्ड से खरीद सकते हैं। स्टेला, चलो किसी और दुकान चलते हैं, यहाँ बहुत सी ज्वेलरी शॉप्स हैं। ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम कहो, जूड। कुछ दिन पहले मिस्टर हेरिंगटन स्टेला को यहाँ कपड़े दिलाने लाए थे। उन्होंने तो एक इंटरनेशनल लिमिटेड एडिशन ऐसे ही खरीद लिया। दोनों ही डॉर्सी परिवार के हैं, फिर इतना बड़ा फर्क कैसे? एक सही मायनों में डॉर्सी का दामाद है, दूसरे को तो रिजेक्ट कर दिया, वो तो बॉडीगार्ड है। क्या तुलना भी हो सकती है? सबसे महंगा डायमंड रिंग निकालो जो तुम्हारे पास है। हम तुम्हें नहीं बेच रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हें नहीं बेच रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। जूड, क्यों? मुझे इतनी भी हैसियत नहीं कि मेरा खुद का डायमंड रिंग हो। स्टेला, मेरा कार्ड लिमिट हो गया है, पर चिंता मत करो, मेरे पास एक अपार्टमेंट है, मैं अभी जाकर बेच दूंगा।
डॉर्सी परिवार का साथ नहीं है। क्या जूड सच में सोचता है कि वो हार्बर सिटी में अपनी छलवा सकता है? मिस डॉर्सी, हम दोनों अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। तुम्हारा ध्यान अपने पति पर नहीं होना चाहिए। जूड, इतनी खराब हालत में क्यों हो? डॉर्सी परिवार ने मेरा कार्ड बंद कर दिया। अब मैं कुछ खरीद ही नहीं सकता। अपने हालात देखो। क्या जरूरत है स्टेला के चक्कर में पड़ने की? तुम्हें क्या पता, जब मेरे परिवार का कत्ल कर दिया गया था तो स्टेला ने ही मुझे बचाया था। स्टेला, हट जाओ। ये आदमी अब मेरी सुरक्षा में है। जब बेनेट परिवार का कत्ल हुआ था, क्या मिस डॉर्सी ने टीम की अगुवाई करके मामला नहीं सुलझाया था? ऑब्रे, जब मैं सिंडिकेट की पहली लेडी बन जाऊंगी तो अनुशासन हॉल में घुटनों के बल वाली सजा का कर्ज चुका दूंगी। हाँ। जूड, क्या हम अभी शादी की अंगूठियां खरीदने जा सकते हैं? जूड, क्या हुआ? जूड, तुम इतनी बेकार तो नहीं हो जाओगे, सही है? स्टेला, मेरे सारे पैसे डॉर्सी परिवार के पास हैं। ऐसा करते हैं, पहले हम बिना तामझाम के शादी कर लेते हैं। जब मैं नाइट रेवेन सिंडिकेट का चार्ज संभालूंगा, तब मैं सबसे शानदार शादी करके तुम्हारा सपना पूरा करूंगा, ठीक है? नाइट रेवेन सिंडिकेट क्या सच में तुम्हारा है? बिल्कुल, मैं बॉडीगार्ड्स में सबसे काबिल हूँ। क्या बॉस सच में नाइट रेवेन सिंडिकेट ऑब्रे को एक औरत को सौंप देंगे? जूड, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ, तुम ये जरूर कर सकते हो। ऑब्रे, तैयार रहो। स्टेला, अंडरवर्ल्ड की दावत बहुत जल्दी हो रही है। सभी गैंग्स के लोग वहां होंगे। मेरे साथ चलो। मैं सबको तुम्हें अपनी मंगेतर के तौर पर पहचान करवाऊंगा। सच में? धन्यवाद जूड। कहने को तो ये लोगों से मिलने जुलने के लिए है, पर असल में ये दूसरे गिरोहों के लिए जाल है जो नाइट रेवेन सिंडिकेट की परीक्षा के लिए है। जूड तो स्टेला को भी साथ ले जाना चाहता है, बस अपनी अहमियत दिखाने के लिए। क्या मासूमियत है? ऑब्रे, तुमने कहा था कि आज सुबह तुम्हारी पीठ दर्द कर रही थी। अब कैसी है? अब ठीक लग रहा है? तुम ही इसके जिम्मेदार हो और तुम्हें सच में मेरी चिंता है। मिस डॉर्सी, हम अभी यहीं हैं। चाहे तुम और माइली से एक दूसरे से कितने भी प्यार करते हो, तुम हमें अपने खेलों का हिस्सा नहीं बना सकते। मिस डॉर्सी, स्टेला और मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है। उस दिन तुम जरूर आना, मिस डॉर्सी। फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगी। कितने कमजोर हो तुम। मिस डॉर्सी, तुम और माइली सच में बहुत काबिल रश्क हो। जूड और मेरे जैसे नहीं। हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं हैं, बस हमारे दो सच्चे दिल हैं। अगर सच्चाई सिर्फ बोलकर साबित की जा सकती तो बाजार में किलो के भाव बिकती। मेरी मानो तो स्टेला बस मिस डॉर्सी से जलती है। पूरा हार्बर सिटी जानता है जूड के पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि एक डायमंड रिंग खरीद सके। ये झूठ है। जूड का पैसा बस डॉर्सी परिवार के पास रखा हुआ है। अगर वो पैसा सच में उसका होता, जूड से एक पैसा भी रोका नहीं जाता। लेकिन अगर नहीं, तो जूड डॉर्सी परिवार से एक पैसे की उम्मीद भी नहीं कर सकता। जूड, क्या तुम्हें पैसे उड़ाने की इतनी आदत है कि जो भी करो डॉर्सी परिवार को ही भरपाई करनी पड़े? तुम लोग स्टेला छोड़ो। स्टेला, क्या सच में तुम्हें लगता है जूड तुम्हारे लिए कुछ कर पाएगा? स्टेला, अंत में तो तुम्हें जूड के वादा किए गए बिटकॉइन से घुटन होगी। लो मिस्टर हैरिंगटन, हम सब साथ में एक ड्रिंक लेते हैं। ठीक रहो, शराब पीना सेहत के लिए खराब है।
ऑब्रे, तुम्हारी शूटिंग तो बहुत मशहूर है। कल पहाड़ों में शिकार पर चलें। स्टेला की शूटिंग सच में कमाल की है। मुझे याद क्यों नहीं कि स्टेला को बंदूक चलाना आता है। जब हम शूटिंग सीख रहे थे, मुझे याद है उसे बंदूक से बहुत डर लगता था। मिस्टर बेनेट, आपकी मंगेतर बहुत नाजुक दिखती है। लगता है उसे बंदूकों का खास अनुभव नहीं है। मैन, तुम्हें क्या पता, यही तो स्टेला की खासियत है। जूड, क्या तुम चुप रह सकते हो? 5 साल पहले बेनेट परिवार का सारा सफाया हो गया था। स्टेला ही थी जो लोगों को लेकर मुझे बचाने आई। इतना खतरनाक मिशन और उसने हिम्मत दिखाई, तो उसे बंदूक चलाना कैसे नहीं आता? मिस डॉर्सी, आप लोगों को यहाँ ले आए, सिर्फ उसे बचाने के लिए तो नहीं। सही कहा। माइल्स, उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। बहुत बुरा हुआ। वो तो साफ नजर आ रहा था। अभी मत बोलो। इस मौके का फायदा उठाते हैं ताकि स्टेला की असली पहचान सामने आ जाए। तभी सही रहेगा। अपनी स्टेला से कहो हमें दिखाए कि उसके पास क्या है। स्टेला, प्लीज। ऑब्रे, तुम मुझे बेइज्जत करना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। स्टेला, तुम बंदूक क्यों नहीं उठा रही हो? ओह, स्टेला, क्या चल रहा है? मिस डॉर्सी, कुछ दिन पहले आपने मुझे सजा के तौर पर घुटनों के बल बिठाया था। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, तो मैं अपनी सटीकता की गारंटी नहीं दे सकती। ऐसा है क्या? लेकिन मुझे याद है कुछ दिन पहले तुम और जूड हार्बर सिटी के हर ज्वेलरी स्टोर गए थे। बिल्कुल स्टेला, क्या तुम एकदम ठीक नहीं थी जब तुम डायमंड रिंग्स पसंद कर रही थी? शर्मीली मत बनो, दिखाओ सबको। स्टेला, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्टेला, अब क्या हुआ? मिस डॉर्सी, जो आपने अभी कहा उससे मैं इतनी नर्वस हो गई कि मेरी कमर में दर्द हो गया। मैंने तो सोचा था कोई बड़ी बात है। अच्छा ही हुआ हमारी पार्टी में हमेशा एक डॉक्टर मौजूद रहता है। वो मोच और खिंचाव के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर को बुलाओ, उनसे चेक कराओ। मिस रिवर्स की कमर की चोट तो मेडिकल चमत्कार है। मैंने तो इलाज शुरू भी नहीं किया और ये खुद ही ठीक हो गई। कोई और दिक्कत है मिस रिवर्स? हमारी पार्टी के डॉक्टर सब कुछ ठीक कर सकता है। मिस डॉर्सी, देखिए, मेरे पास सही वाली कलाई की पट्टियां नहीं हैं और मेरे कपड़े और ये हाई हील्स। कोई बात नहीं, मैं अभी किसी को लेने भेजती हूँ और तुरंत भिजवा देती हूँ। मुझे लगता है स्टेला बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी। बकवास है, मैंने खुद अपनी आंखों से 5 साल पहले देखा था। वो कैसे झूठ हो सकता है? तो फिर जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और सारा सामान खरीदा गया, स्टेला अब भी बंदूक से डरती क्यों है? जूड, मैन। इतनी कोशिशों के बाद भी स्टेला अब भी हमें नहीं दिखाएगी। पर मैं तुम्हारा मजेदार मूड बिगाड़ना नहीं चाहता, तो मैं ही सबको कुछ दिखा देती हूँ। शानदार। मिस डॉर्सी हमेशा इतनी साफ बोलती हैं। जूड, स्टेला के लिए तुम्हारी भावनाएं सिर्फ एक मजाक है। बहुत अच्छा निशाना। स्टेला, पीछे हटो। स्टेला, पीछे हटो। क्यों? ऑब्रे की आवाज ठीक वही क्यों है जो मेरी सिर में गूंजती रहती है, बिल्कुल एक जैसी। जूड, मैं जूड, मुझसे ये पूछने के बजाय कि वो आवाज क्यों एक जैसी है, स्टेला से पूछो वो व्यक्ति जिसने तुम्हें 5 साल पहले बचाया था असल में कौन था?
जूड, अपनी हद याद रखो। जूड, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ठीक है, तो मुझे साफ साफ समझाओ, आखिर वो कौन था जिसने मुझे तब बचाया था? जूड, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? 5 सालों से तुम अंधे और बेदिल बने हुए हो। नामुमकिन, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? उस दिन जरूर तुम बहुत जल्दी बेहोश हो गई थी। स्टेला, साइड हो जाओ। यह इंसान अब मेरी हिफाजत में है। समझते हो क्या? थोड़ी दया तो दिखाओ दोस्त। पूरे परिवार को मिटा देना बहुत ही बेरहमी है। उस दिन तुम बेनेट के घर क्यों थे? वो क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। उस दिन तुम्हें बचाने वाला हमेशा से ऑब्री ही था। गन उठाओ। तुम्हें गोली चलाना नहीं आता क्या? गन उठाओ और मुझे साबित करके दिखाओ। आओ, अभी गन उठाओ। स्टेला ने उसे बेवकूफ बनाया और यहाँ तक कि वह चूक गया बनने से भी चूक गई। उसने सच में बहुत कुछ गंवा दिया। जूड, मैंने सच में तुम्हें किसी और समझ लिया था। जूड, यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें किसने बचाया। मायने ये रखता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दफा हो जाओ। ऑब्री, तो असल में जिससे मैं पिछली बार फॉलो कर रहा था वो तुम ही थी। मैं पहले गलत इंसान से प्यार कर बैठा था। मुझे एक और मौका दो, दोगी ना प्लीज? जूड, तुम मिस डॉर्सी को खो चुके हो। 5 साल से खो चुकी हो। अगर तुमने उसे गलत नहीं भी समझा होता तब भी तुम एक घमंडी और घटिया इंसान हो। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। सोचो, यह अच्छा हुआ कि तुम अंधे हो यहूदा, वरना मुझे इतना सच्चा दिल देखना नसीब नहीं होता। ऑब्रे, जूड, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने पूरे 5 साल मुझे झूठ बोला और फिर भी उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? 2 लोग जो सिर्फ चालाकी करना जानते हैं, वो क्या सच में कभी सच्चाई पा सकते हैं? सच्चाई मांगी नहीं जा सकती। इस दुनिया में सिर्फ सच्चाई ही सच्चाई पाती है। जूड, इतने सालों से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम मुझे शादी करने से मना नहीं कर सकते। तू झूठी औरत, और तुझे लगता है मैं तुझ पर यकीन करूंगा? ऑब्री, मिस डॉर्सी, मुझे एक और मौका दो प्लीज, ठीक है? तुम्हें एक और मौका दूं? प्लीज। हर पल जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे बहुत बीमार सा महसूस होता है। माइल्स, चलो चलते हैं। आज की ये मीटिंग यही खत्म। जूड, भले ही मिस डॉर्सी को तुम पसंद नहीं, पर तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं क्यों चाहूंगा किसी ऐसे इंसान को जो पिछले 5 साल से मुझसे झूठ बोल रहा था? स्टेला, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। जूड, तो अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। बॉस, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऑब्री के मेरे लिए कितने जज्बात रहे सालों से। क्या आप वाकई देख सकते हैं कि ऑब्री अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे के साथ बिताए जिसे वह प्यार नहीं करती? जूड, ऑब्री और माइल्स की शादी हो चुकी है। अगर तुमने दोबारा मेरे सामने ऑब्री और माइल्स की बुराई की तो संभल जाओ, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। ऑब्री मुझे कैसे प्यार नहीं कर सकती? बॉस, मेरी मदद कीजिए। पहले तो आप मेरी कद्र करते थे, है ना? एक बार मैं ऑब्री को वापस जीत लूं, मैं उसके साथ मिलकर सिंडिकेट को आगे बढ़ाऊंगा। सिंडिकेट को बढ़ाने के लिए तुम पूरा दिन गद्दारों जैसे बर्ताव करते हो और अभी सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाय, ऑब्री ने मुझे 5 साल तक प्यार किया। वो अचानक कैसे रुक सकती है? मुझे यकीन नहीं होता। जूड, कुछ खा लो। मैंने खास तौर पर यह फल तुम्हारे लिए खरीदा है। ऑब्री, मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं? अगर तुम इन्हें सुखाओगी नहीं तो तुम्हें सिरदर्द हो जाएगा।
पिछली बार जब तुम्हें बीच पर सर्दी लगी थी, मैं पूरी रात तुम्हारे पास रहा था। अगर तुमने जिद करके मुझे बीच पर ले जाने को मजबूर न किया होता तो मैं भीगता ही नहीं। तो इस बार मेरी बारी है तुम्हारा बदला चुकाने की। मैं सिर्फ बाल सुखाना ही नहीं जानता, मैं ये भी जानता हूं कि मिस डॉर्सी, जूड जबरदस्ती अंदर आ रहा है। वो कहता है बहुत जरूरी है। मिस डॉर्सी, क्या आप सच में उनसे मिलना चाहती हैं? उन्हें बुलाओ। मैं अभी व्यस्त हूं और मेरे पास उनसे मिलने का वक्त नहीं है। हम लगभग किस करने वाले थे, लेकिन हमें बीच में रोक दिया गया। अब तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे बहुत आहत हो। क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब वो सच में मुझे चाहने लगेगी? ऑब्रे। मिस्टर बेनेट, मिस डॉर्सी ने कहा कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती हैं। ऑब्रे, पहले स्टेला ने मुझे धोखा दिया था। कृपया मुझे माफ कर दो, ऑब्रे। ऑब्रे, मुझे पता है तुम अंदर हो। क्या तुम और माइल्स साथ हो? उसके झांसे में मत आना। वो बस मेरी जगह लेना चाहता है। माइल्स, मेरा दिल सिर्फ एक ही इंसान के लिए है। जब से मैंने तुम्हें चुना है, मैं किसी और पर ध्यान नहीं दूंगी। ऑब्रे, तुमने पहले क्या मतलब निकाला था कि तुम जूड को कभी दोबारा मौका नहीं दोगी कि वो तुम्हें और बॉस को मार सके? उसका क्या मतलब है? अगर मैं अभी माइल्स को बताऊं कि मैं एक बार मर चुकी हूं, माइल्स पक्का सोचेगा कि मैंने दिमाग खो दिया है। जिस दिन मैंने अपना मंगेतर चुना, उस दिन मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे पापा और मुझे जूड ने खुद मारा। वो कभी हिम्मत नहीं करेगा। जब मैं जागी तब समझ आया, जूड मेरी मोहब्बत को रौंदता रहा है, लेकिन कोई था जो हमेशा चुपचाप मेरी हिफाजत करता रहा। चिंता मत करो, अब से मैं जूड को तुम्हारे पास भी फटकने नहीं दूंगा। माइल्स, शुक्रिया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। चिल्लाना बंद करो मिस्टर बेनेट। देर से आई मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। मिस डॉर्सी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मैंने तो बस उसे किसी और की तरह समझ लिया था। क्या ऑब्री सच में मुझे कोई मौका नहीं देगी? जब तुम स्टेला का साथ दे रहे थे, तब तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मिस डॉर्सी का दिल कितना टूटा होगा? और साफ था कि पहले ऑब्री ही स्टेला से जलती थी। स्टेला तो बस वो हीरा देखना चाहती थी। फिर उसने स्टेला को ड्रग दिया और उसे बेहोश कर दिया। स्टेला कहती है मिस डॉर्सी ने किया और तुमने बस मान भी लिया। वो सही कह रही है। स्टेला बहुत वक्त से मुझसे झूठ बोल रही थी। शायद एलर्जी भी उसने झूठ में बनाई होगी। रुको मेरे लिए ऑब्री, मैं अभी जाकर सबूत लाऊंगा। मेरे लिए रुको। उसे इग्नोर करो। मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। मुझे क्यों भरोसा नहीं हो रहा? जब तक तुम मुझे 10 बार नहीं चूमते। मिस्टर बेनेट, यह उस दिन इस्तेमाल की गई केतली और कप से निकाले गए तत्वों की रिपोर्ट है।
इसमें किसी भी तरह की दवा का कोई निशान नहीं है। स्टेला, तुमने मुझे पूरा वक्त भौंकने पर ही लगाया। मिस्टर बेनेट, मिस रिवर्स आई हैं। एकदम सही समय पर। उसे बोलो जल्दी से अंदर आए। जूड, मुझे पता था तुम अब भी मेरी परवाह करते हो। बिल्कुल करता हूँ। अभी तो बस तुम्हें मार डालने का मन कर रहा है। जूड, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। स्टेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? जूड, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुमने बार बार ऑब्री पर इल्जाम लगाया। तुम घटिया औरत। ये सब बातें सब खत्म हो गया है, सब पूरी तरह खत्म। जूड, किसने किसने तुम्हें ये झूठ बोले? उस दिन ऑब्री ने ही मुझे जमीन पर धक्का दिया था, है ना? और दीदी ने हम दोनों पर खिचड़ी भी उड़ेल दी थी। जूड, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। मैं कैसी हूँ क्या तुम नहीं जानते? नाटक करो और करते रहो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बेहुदा नाटक मुझे इतने समय तक बेवकूफ बना गया। तुमने साफ साफ पहले ऑब्री को फंसाया और भड़काया, तभी तो उसने खिचड़ी उड़ेली। बिल्कुल सही हुआ। जूड, अगर तुम्हारा मेरे बारे में यही सोचना है तो मेरी सच्चाई की कोई कीमत है तुम्हारे लिए? तुम सच्चाई जैसे शब्द के लायक ही नहीं हो। अगर तुमने मेरी भावनाओं का फायदा न उठाया होता तो ऑब्री और मैं कभी इस हाल में नहीं पहुंचते। जूड, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। पर स्टेला, तुम मुझसे कम हो। प्यार कभी नहीं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऑब्री ने मेरी अनदेखी सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए की थी। अगर मैं सगाई तोड़ लूंगा तो ऑब्री जरूर वापस आ जाएगी। सारे शहर में फैला दो कि स्टेला और मैंने सगाई तोड़ दी है। झूठ नहीं। तुम कर क्या रहे हो? जूड, तुम सच में मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो फिर मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मर जाऊंगी। मैं मरना पसंद करूंगी बजाय इसके कि पूरी जिंदगी नीच औलाद की तरह जीऊं। बॉस, वो अब खतरे से बाहर है। जूड, तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझाना चाहिए। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? बॉस, मैं असली पीड़ित हूँ। अगर स्टेला ने मुझे ये न कहा होता कि उसी ने मेरी जान बचाई तो मैं ऑब्रे को कभी नहीं छोड़ता। बॉस, अब मुझे सब समझ आ गया है। जिसे मैं हमेशा से चाहता हूँ वो ऑब्रे है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कृपया हमें अपनी दुआ दें बॉस। तुम जैसे बदलू बेवकूफ अभी भी मिस डॉर्सी का सपना देखने की हिम्मत रखते हो। तुम वाकई में ज्यादा आत्मविश्वासी मूर्ख हो। चूंकि तुम्हें अपनी औकात पता नहीं है, मैं तुम्हारे सारे अधिकार संगठन से छीन लेता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो सके। नहीं, मैं सच में ऑब्रे से प्यार करता हूं। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जूड, जूड, मुझे पता था तुम मुझे मरने नहीं दे सकते थे। तुम्हें मुझसे अब भी प्यार है। हम तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। अब मुझे तुमसे सिर्फ नफरत है। जब तक ऑब्रे मुझे माफ कर देगी, बॉस अपना आदेश जरूर वापस ले लेंगे और मुझे ऑब्रे से शादी करने देंगे। और तुम जहां की हो वहीं लौट जाओ। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? तेरे सपनों में ही हो सकता है। जूड, मैं 5 साल से तुम्हारे साथ रही हूँ। प्लीज मुझे छोड़ो मत।
वकील ने पहले ही समझौता तैयार कर लिया है, इस पर साइन कर दो। मैं नहीं करूंगी। तुम मुझे उस अंडरवर्ल्ड पार्टी में ले गए थे। अब पूरे हार्बर सिटी के लोग जानते हैं कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। अगर सगाई टूट गई तो तुम चाहते हो कि मैं हार्बर सिटी में रहूं और फिर कभी सिर ऊंचा कर सकूं? तुम चालाक और घिनौने हो। तुम्हें लगता है अभी भी तुम्हें सिर ऊंचा रखने का हक है? कोई है। इसे पकड़ो। नहीं। ये एकदम सही है। इसके साथ ऑब्री जरूर मुझे माफ कर देगी और मुझसे शादी कर लेगी। ऑब्री के पास सब कुछ क्यों है? मैंने सब कुछ अपना दिया है, फिर भी मैं हार्बर सिटी की फर्स्ट लेडी नहीं बन पाई। इस बारे में सोचने की हिम्मत करना। मिस्टर बेनेट, डॉक्टर जल्दी कीजिए, डॉक्टर। अगर मैं परेशान हूँ तो आपको भी आपका मनचाहा नहीं मिलेगा। मिस्टर बेनेट, हिम्मत मत हारिए। इस महीने रेवेन्यू 5% बढ़ गया है। डोर्सी परिवार को फिर से उठाना अब बस थोड़ा ही दूर है। अरे खाना है? तो पहले मुझे कुछ बताओ। कल रात मैंने तुम्हारे लिए वेयर हाउस की रखवाली की। काफी मेहनत करनी पड़ी। क्या तुम्हें मुझे बेस्ट असिस्टेंट अवार्ड नहीं देना चाहिए? अरे छोड़ो भी, मेरे कुकीज वापस दो। माइल्स, तुम्हें मुझे अपना बेस्ट असिस्टेंट बोलना चाहिए। क्या तुम स्कूल के बच्चे हो? बेस्ट असिस्टेंट वाकई? मिस डॉर्सी, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या बात है? मिस डॉर्सी, कृपया तुरंत मिस्टर बेनेट से मिलने जाइए। स्टेला ने उन्हें गोली मार दी है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या मतलब है तुम्हारा? स्टेला ने जूड को गोली मारी। सुनते ही कि जूड को चोट लगी है। मिस डॉर्सी इतनी जल्दी में है। साफ है कि उन्हें अब भी जूड सबसे ज्यादा पसंद है। जब मिस्टर बेनेट को समझ आया कि उन्होंने गलत शख्स को पकड़ा है, उन्हें स्टेला से शादी तोड़ने की बात करते रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि स्टेला इतनी ज्यादा कदम उठाएगी। जब वो मिस्टर बेनेट को रोक नहीं सकी तो उसने उन पर गोली चला दी। जूड, जो गोली तुमने मुझे उस वक्त मारी थी, वो घूमा और ठीक तुम्हें ही लगी। मैं आपसे विनती करती हूँ मिस डॉर्सी, कृपया मिस्टर बेनेट से मिल लें। डॉक्टर ने कहा है शायद वो रात नहीं काट पाएंगे। मिस डॉर्सी, क्या आप जाएंगी? लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप और किसी मर्द की फिक्र करें। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे देखो। उससे गोली लगी है, मुझे उसकी क्या फिक्र? लेकिन मिस्टर बेनेट सच में अब बहुत बदल चुके हैं। वो आपसे सचमुच प्यार करते हैं। उसे निकाल दो। जब मैं हिसाब कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। जी। मिस डॉर्सी, मैं आपसे विनती करती हूँ। मिस डॉर्सी, प्लीज मिस डॉर्सी। मिस डॉर्सी, क्या आप सच में जूड से मिलने नहीं जाएंगी? अगर जूड वाकई आज रात नहीं बचा तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा? मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। जूड मर जाए तो और अच्छा है। ये तो परफेक्ट टाइम है मेरे बेस्ट असिस्टेंट के लिए जूड को एक शानदार अंतिम विदाई देने का। सर, आखिरकार आप होश में आ गए। ऑब्रे कहाँ है? सर, मिस डॉर्सी ने मिलने से मना कर दिया। मुझे उसे ढूंढना है।
सर उसे ब्रेकअप सर। सर ऑब्रे अभी आप नहीं चल सकते। अगर आपके घाव फिर से खुल गए तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी आपको बचा नहीं पाएगा। मिस डॉर्सी सच में माइल्स का बहुत ध्यान रखती है। अपने आदमी को हंसता हुआ देखने के लिए वो हमें रोज कोई ना कोई नई चीज ढूंढने को कहती है, हर जगह से स्वादिष्ट चीजें इकट्ठा करती हैं और वो सब माइल्स के घर पहुंचवाती हैं ताकि वो चख सके। हाँ, कुछ दिन पहले माइल्स ने बस यूं ही कोल्ड पाइथन का जिक्र किया था। मिस डॉर्सी खास तौर पर बेलमोर गईं और माइल्स के लिए वो खरीद कर लाईं। वो वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एडिशन है। मैंने पहले कभी मिस डॉर्सी को किसी के लिए इतना करते नहीं देखा। ये किसने कह दिया कि वो बस दिखावा करते हैं? साफ साफ दोनों एक दूसरे पर फिदा हैं। बिल्कुल सही। शानदार शॉट माइल्स, 3 बार सीधा सेंटर पर। क्या तुम मेरी नजर बचाकर प्रैक्टिस कर रहे थे? ये सब तुम्हारे दिए पायथन सीरीज की वजह से मुमकिन हुआ। ऑब्री पहले मुझे बहुत खास मानती थी। ऑब्री के दिल और दिमाग में सिर्फ मैं ही था। माइल्स, ये सब मेरा हक था। जैसे ही ऑब्री ये देखेगी वो जरूर बदल जाएगी और फिर से मेरी पहले जैसी केयर करेगी। ऑब्री, यहां से निकल जाओ। ऑब्री, मैंने स्टेला से अपनी शादी तोड़ दी है। अब से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हें मेरे पास वापस आना चाहिए। जूड, मिस डॉर्सी और मैं पहले ही शादी कर चुके हैं। वैसे भी ऑब्री जिसे चाहती है वो मैं हूँ। अगर तुम्हें जलन महसूस करवानी होती तो क्या सच में डॉर्सी फैमिली के दामाद का रोल तुम्हारे हिस्से में आता? उससे दूर रहो। यह वैसा नहीं है जैसा उस वक्त था जब तुमने मिस डॉर्सी का दिल तोड़ दिया था। तुम कौन होते हो यहाँ आकर और उनसे माफी मांगने का हक मांगने वाले? तब मैं किसी और को उसके बजाय समझ बैठा था। वैसे भी ऑब्रे जिससे प्यार करती है वो मैं हूँ। तुम्हारा क्या? तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे वह मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जूड, तुम सच में पूरी तरह बेशर्म हो। माइल्स और मैं पहले ही शादी कर चुके हैं। अब मेरे दिल में सिर्फ वही है। मुझे इस पर यकीन नहीं है। ऑब्रे, तुम पहले मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तब मेरा तुम्हारे लिए प्यार बस एक पल की गलती थी। और एक बात, माइल्स के साथ मेरा रहना तुमसे बदला लेने के लिए नहीं है। मैं बस नहीं चाहती कि तुम उसके लिए सिरदर्द बनो। ऑब्रे, मुझे पता है मैंने गलती की थी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर मांगता हूँ, कृपया मुझे एक मौका और दो। मुझे एक बार फिर प्यार कर लो, कृपया। 5 साल तक तुमने स्टेला के साथ मिलकर मुझे दबाए रखा। तुमने मुझे प्रतिष्ठित मिस डॉर्सी को अंतहीन ताने सुनाए। अपने पिछले जीवन में तुमने मुझे और मेरे पिता को मार डाला था। तुम्हें अधिकार नहीं है पुरानी बातें याद करने का। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। तुमने पहले मुझे इतना ज्यादा प्यार किया। तुम अचानक ऐसे प्यार करना बंद कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जूड, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। अगर फिर कभी तुम झोंक की तरह मुझसे चिपके तो इस बार तुम्हें खुद निपटा दूंगी। चलो। ऑब्रे, मैं तुम्हारा असली पति हूँ। ऑब्रे। मिस डॉर्सी, मिस्टर बेनेट खून थूक रहे हैं। लगता है अब सच में वो नहीं बचेंगे। तो फिर उन्हें जल्दी मर जाना चाहिए ताकि वो आंखों के सामने से हट जाएं। असंभव है। पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब अचानक कैसे प्यार खत्म हो गया? क्या मिस डॉर्सी को अब जूड के लिए बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता? या फिर मैं बस एक जरिया ही था? मिस्टर बेनेट, आप आखिरकार होश में आ गए। ऑब्रे कहाँ है? मुझे ऑब्रे को ढूंढना है। मिस्टर बेनेट, माइल्स मिस डॉर्सी के लिए पटाखे चला रहा है क्योंकि मिस डॉर्सी ने कहा था उन्हें पटाखे देखना पसंद है। माइल्स ने सारे उपलब्ध पटाखे खरीद लिए सिर्फ उनके लिए जलाने के लिए।
दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑब्रे ने तो यहाँ तक ध्यान ही नहीं दिया कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। बस माइल्स के साथ पटाखे देखने में लगी रही। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जरूर माइल्स ने जानबूझकर ऑब्रे को फुसलाया है। ऑब्रे ने ये सब मुझे जलाने के लिए किया है। मैं जा रहा हूँ। मुझे ऑब्रे से मिलना है। मुझे उससे मिलना है। मिस्टर बेनेट, मुझे ऑब्रे को ढूंढना है। माइल्स और मिस डॉर्सी हर रोज अपना प्यार दिखाते रहते हैं। कृपया अब छोड़ दीजिए। मैं ऑब्रे को कभी नहीं छोड़ सकता। मेरी लाश के ऊपर से ही ये होगा। तो फिर ये मामला माइल्स के जिम्मे छोड़ देता हूँ। आगे से ऐसे। ऑब्रे, मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि तुम मुझे माफ कर सको? तुम्हें मेरी माफी चाहिए? तो जाओ, डॉर्सी परिवार के गेट के बाहर जाकर घुटनों के बल बैठो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। अगर जूड घुटनों के बल बैठता है, मिस डॉर्सी उसे माफ कर देंगी। लेकिन मेरे लिए मैं तो सिर्फ एक जरिया ही हूं। जब तक मैं डॉर्सी के गेट के बाहर घुटनों पर बैठा रहूं। बिल्कुल सही। तू अभी रो रहा था और माफी मांग रहा था। अब तो पछता नहीं रहा है ना? ठीक है, अगर तू मुझे माफ कर देगा तो मैं जो भी करना पड़ेगा करूंगा। ऑब्रे, अगर तुमने झूठ को बाहर घुटनों पर बैठा दिया तो क्या पूरा हार्बर सिटी इस बारे में नहीं जान जाएगा? चिंता मत करो पापा, ये मामला डॉर्सी परिवार पर बिल्कुल असर नहीं डालेगा, बल्कि इससे अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि नाइट रेवन सिंडिकेट से गद्दारी करने की कीमत क्या है। जूड हमेशा से घमंडी रहा है, मुझको छोड़कर। वो कभी किसी के आगे नहीं झुका। मुझे डर है। तो फिर ये सबसे सही तरीका है उसे हार मानने का, ताकि वो मुझे तंग करना बंद कर दे। अरे बदमाश। क्या ये मिस्टर बेनेट नहीं है? उन्होंने क्या गलती की? वो बाहर घुटनों के बल क्यों बैठे हैं? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? जूड अंडरवर्ल्ड बैंक्वेट में समझ गया कि उसने गलत इंसान से प्यार किया है। जिससे वो प्यार करता है वो हमेशा से मिस डॉर्सी रही है। कुछ दिन पहले उसने स्टेला से ब्रेकअप कर लिया। अब वो बेतहाशा माफी मांग रहा है मिस डॉर्सी से। पिछले कुछ सालों में वो और स्टेला हर मौके पर मिस डॉर्सी को निशाना बनाते रहे। मिस डॉर्सी ने अभी तक उसे मार नहीं दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। सही कहा। चुप हो जाओ सब लोग। ऑब्रे अब भी मुझसे प्यार करती है। जब तक मैं घुटनों के बल बैठे रहूं और उसकी माफी पा लूं, ऑब्रे को वापस जीत लूं, मैं यकीनन तुम सबकी जबान खींच लूंगा। अजीब है। आमतौर पर इस समय माइल्स साफ, धूला और बिस्तर पर मेरा इंतजार कर रहा होता। अब वो कहाँ है? ट्रेसी, क्या तुमने देखा माइल्स कहाँ गया? नहीं। मिस डॉर्सी, मी हैरिंगटन की आपके लिए भावनाएं हम सबको साफ दिखती हैं। वो झूठ लायक नहीं है कि आप बार बार उसे माफ करें। मैंने कब कहा था कि मैं जूड को माफ करने वाली हूँ? मिस डॉर्सी, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आज रात बाहर जोरदार बारिश हो रही है। जूड अभी भी बीमार है। तुम्हें उसके साथ नरमी नहीं करनी चाहिए। मुझे एक छाता दो, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मिस्टर हैरिंगटन, देखा जाए तो मिस डॉर्सी अब भी उसे भूल नहीं पाई है। ऑब्री, मुझे पता था तुम अब भी मेरी परवाह करती हो। कोई गलतफहमी मत पालो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी हालत पर तरस खाकर नहीं आई। मैं तो बस ये देखने आई थी।
कि तुम डोर्सी हाउस के बाहर मर न जाओ। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि ऑब्री छोटी सोच वाली है। इससे मेरी योजनाओं में रुकावट आएगी। तुम्हारी योजनाएं और माइल्स का क्या? उससे शादी करना भी क्या तुम्हारी योजना का हिस्सा है? मिस डॉर्सी, लगता है अब तक तुम्हारा प्यार और फिक्र सिर्फ एक दिखावा था। तुम माइल्स से तुलना करने लायक नहीं हो। ऑब्री, सिक्योरिटी, जूड को घसीट कर बाहर ले जाओ। ऑब्री, डोर्सी एस्टेट के बाहर मत मरना। यह अपशकुन है। ऑब्री, ऑब्री, माइल्स, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? रात में तुम्हें क्यों नहीं देखा? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? कई दिनों से किसी ने वेयर हाउस की जांच नहीं की है। मिस डॉर्सी, क्या तुम सिर्फ मुझे तब याद करती हो जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है? मिस डॉर्सी, मैं तो सोचता था कि तुमने मुझे अपना पति चुना क्योंकि तुम मुझ पर दिल हार गई थी, पर सच में ये सिर्फ तुम्हारी एक और योजना थी। मैन, मिस डॉर्सी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं भी? हाँ, जब से मैंने वापस अतीत में जाना शुरू किया है, मैंने सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचा है और डोर्सी परिवार के बारे में। लेकिन माइल्स को लेकर आखिर मैं उसके लिए क्या महसूस करती हूँ? अब मुझे जवाब मिल गया है। माइल्स, यहीं रुक जाओ। मेरी इजाजत के बिना तुम कहाँ जा रही हो, सोच रही हो? मैं इजाजत के बिना जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि मुझे कुछ दिन अकेले रहने दो। मैं गोदाम के खातों का काम चालू रखूंगा। मिस डॉर्सी, चिंता मत कीजिए। यह तो अजीब है। वो पहले तो मेरी हर बात मानता था, अब अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? हम दोनों के बीच आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई? ओब्रे, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ। बॉस, मैंने सुना आपको गोली लगी थी और बारिश में फंस गए थे। क्या आप सही हो सकते हैं? बॉस, कृपया मेरी मदद करें। ओब्रे के सामने मेरी सिफारिश कर दीजिए। क्या तुम सिर्फ डॉर्सी परिवार की ताकत के पीछे नहीं हो, इसीलिए तुम ओब्रे का पीछा नहीं छोड़ रहे हो? अब ओब्रे के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर दोबारा उसके रास्ते में आए तो मेरे लिए हमारी पुरानी दोस्ती नजरअंदाज करना मुश्किल नहीं होगा। नहीं बॉस, ओब्रे के लिए मेरी फीलिंग्स सच हैं। बस ओब्रे ने मुझे माफ कर दिया तो ताकत और इज्जत सब बेमानी है। मैं सब छोड़ने को तैयार हूं। मैं ओब्रे का सबसे वफादार नौकर बनने को तैयार हूं। बस आप मुझे उससे मिलने से मत रोकिए। यकीन नहीं होता कि तुम ओब्रे के लिए इतनी दूर जा सकते हो। उफ, बस ओब्रे मान जाए। मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। मौका देने के लिए धन्यवाद बॉस। ओब्रे जरूर मुझे माफ कर देगी। हम दोनों फिर साथ होंगे। तुम वाकई मुसीबत को दावत दे रहे हो। अब तक माइल्स का कहीं पता नहीं चला। मैंने आपको निराश किया मिस। ओब्री, मुझे पहले से ही पता था माइल्स भरोसेमंद नहीं है। तुम दोनों की शादी को कितना वक्त हुआ है और वो तुम्हें पहले ही टाल रहा है। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो पैसे और अपनी इज्जत भी छोड़ दूंगा। केवल हम दोनों ही सही जोड़ी हैं। मेरे और माइल्स के बीच दीवार डालना बंद करो। तुम्हारा झूठा इकरार मुझे घिन दिलाता है। जूड, अपना वक्त मत बर्बाद करो।
नहीं ओब्री, ये तितली वाली घड़ी तुमने मुझे दी थी। तुमने कभी कहा था कि ये तितली तुम्हारी पहचान है। जब तक ये मेरे पास रहे हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत पहले खत्म हो गया। अब तो मुझे घड़ी भी नहीं चाहिए। ओब्री, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार गुलाम बनूंगा, माइल्स से 10,000 गुना ज्यादा आज्ञाकारी। ओब्री, मुझे पता था। जूड, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ध्यान से सुनो, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। आज से मेरी इजाजत के बिना तुम कभी भी डोर्सी परिवार के बंगले में कदम नहीं रखोगे। कोई है, इसे बाहर ले जाओ। ओब्री। मिस डॉर्सी, पिछली बार जो मसाले आपने ऑर्डर किए थे वो आ गए हैं। जब मिस्टर हैरिंगटन वापस आएंगे मैं आपके लिए दोनों का खाना बनाऊंगा। मैं पागल ही हूं। ऐसे वक्त पर मिस्टर हैरिंगटन का नाम लेना मिस डॉर्सी को जरूर परेशान कर देगा। ओब्री, तुम्हें कब से तीखा खाना इतना पसंद होने लगा? डैड, मैं बस। अरे छोड़ो ओब्री, तुम बचपन से ही झूठी शान मारती आई हो। जब तुम पड़ोसी के बच्चे से खिलौनों के लिए लड़ती थी तो उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम खुद ही खिलौने छोड़ देती थी। लेकिन तू ये जरूर कहती थी कि तुझे वो वैसे भी नहीं चाहिए थे। अब तुम वही माइल्स के मामले में कर रही हो। जब मुझे जूड पसंद था मैं हमेशा उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे हमेशा उलझन होती रही। जब मैं माइल्स के लिए अच्छा करती हूँ, क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उससे प्यार करती हूँ? जब हम छोटे होते हैं प्यार बहुत तेज आवाज करता है, लेकिन जब आप सच में प्यार में पड़ते हो तब वो बातें दिल के किसी कोने में छुप जाती हैं और धीरे धीरे पकती रहती हैं। पापा, आप सही थे। जब मैं माइल्स से मिलूंगा मैं जरूर खुद उनसे कहूंगा मैं आपसे प्यार करता हूँ। मिस्टर हैरिंगटन, आप कभी शराब पीने की आदत में नहीं थे। आज क्या हो गया है? काश वो हमेशा मुझे अपना औजार समझती। आखिर उसने मुझे अपना पति क्यों बनाया? उसने मुझे क्यों उम्मीद दिलाई कि मैं उसका प्यार जीत सकता हूं? आब्री, मुझे खुद से इतनी नफरत है। मुझे खुद से इतनी नफरत है। मैं क्यों तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं? क्या तुम्हें यकीन है कि माइल्स यहीं आसपास है? डर मत मिस डॉर्सी, हमारे लोगों ने खुद उसे देखा है। याद रखना जो मैंने तुम्हें करने को कहा था। जी। ऑब्री, ठंड लग जाएगी, संभल के रहना। ठंड तो गई भाड़ में, यहाँ तो हवा भी नहीं है। जूड, तुम तो जैसे किसी तरह टिके हुए हो, फिर भी मुझसे लिपटे हो। क्या तुम्हें सच में मैं चाहिए या तुम्हें चाहिए डोर्सी परिवार की विरासत? ऑब्री, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? जब तक तुम मेरे लिए तैयार हो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। ओफ, ऐसी बेकार चीजें देने का आखिर क्या फायदा? ओफ, मेरे पिछले जन्म में तुमने डोर्सी परिवार का सफाया कर दिया था। 100 बार मर जाना भी कम है। पिछले 5 सालों से मैं तुम्हें बार बार निराश करती रही। तुम मुझसे नाराज हो, तुम मुझसे नफरत करते हो। मेरे साथ यही होना चाहिए। नफरत? जूड, नफरत तो सिर्फ प्यार से ही आती है, लेकिन अब तुम्हें देखकर घिनी आती है। ऑब्री, तुम आज भी खुद को रोक नहीं पाई मुझे पूरी तरह खत्म करने से, सही है ना? मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी तुम दूसरों के लिए चेतावनी देने लायक हो। अब हर कोई जान जाएगा कि डोर्सी परिवार से गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। ऑब्री, तुम ऐसे कैसे हो गई? पहले तो तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। माइल्स, जरूर माइल्स ही है। उसने ही तुम्हें बदल डाला, है ना? ऑब्री, माइल्स का प्यार सब दिखावा है। उस पर कभी भरोसा मत करना।
मैं सच में कह रही हूँ, उसे बदनाम करना बंद करो। माइल्स तो बस गोद लिया बेटा है, अंत में तो उसे डॉर्सी परिवार की आंतरिक राजनीति में बलि का बकरा बना देंगे। मैंने उसे पकड़ लिया है। मैं देखती हूँ कौन है जो उसे कुर्बानी बनने दे। जूड, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। ऑब्री, तुम्हारे लिए कहना तो आसान है, बस इंतजार करो जब माइल्स का शरीर देखोगे। नहीं, माइल्स का तो एक हड्डी भी नहीं बचेगी। हाँ। निश्चिंत रहो, अगर माइल्स सच में मर गया, मरने के रास्ते में, मैं यकीन दिलाऊंगी कि तुम भी उसी के साथ जाओ। मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी के लिए जान खतरे में नहीं डाली, लेकिन अगर माइल्स सच में चला गया, चाहे मुझे हार्बर सिटी को पूरा उल्टा करना पड़े, मैं हर उस इंसान को जो उसे नुकसान पहुंचाया, उसके साथ कब्र में ले जाऊंगी। तुम मिस डॉर्सी हो, माइल्स के लिए इतना क्यों करना? क्या तुम सच में सिर्फ उसके लिए हार्बर सिटी के हर गैंग से टकराओगी? मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं माइल्स से प्यार करती हूँ। मैं हमेशा 10 कदम आगे सोचती हूँ। मैं डॉर्सी परिवार को हार्बर सिटी का सबसे ताकतवर बनाऊंगी, ताकि अपने प्यार को पूरी जिंदगी के लिए सुरक्षित रख सकूं। ऑब्री, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो, कोई और तुम्हें नहीं पा सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। ऑब्री, तुम ठीक हो? माइल्स, माइल्स, अब तक क्यों आए हो? पता है तुम्हें, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की। माफ करना ऑब्री, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑब्री, वो तो बस एक बिना चाहत वाला पालित बेटा है। उसके पास ऐसा क्या है कि उसे तुम्हारा प्यार मिलता है जो मेरे पास नहीं है? क्या ये सही है? ऑब्री, ऑब्री। कब आए तुम? ऑब्री, मैंने सब सुन लिया जो तुमने अभी कहा। धन्यवाद। मुझे अभी प्यार करने के लिए धन्यवाद। ये क्या है? जब मैं पहली बार सिंडिकेट में शामिल हुआ था, बॉस ने मुझे ये दिया था। ये सुरक्षा के लिए है। क्या कर रहे हो? मैं ये ताबीज तुम्हें देना चाहता हूं। जहां तक सिंडिकेट के काम की बात है, मैं संभाल लूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कभी झूठ जैसा कोई इंसान न मिले। मैं तुम्हारे लिए इसे सुरक्षित रखूंगा, ख्याल रखना। और जहां तक मेरा सवाल है, बस तुम्हारा साथ मेरे लिए काफी है। इस बार मैं तुम्हारे लिए पटाखे जलाने वाला हूँ। पटाखे चंद पल के लिए होते हैं, पर हमारा प्यार कभी फीका नहीं पड़ेगा। वैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। माइल्स, देखो, मेरे पास मेवे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, रोना बंद करो, ये सब तुम्हारे ही हैं। ये सब तुम्हारे ही हैं।
तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? वेयर हाउस के अकाउंट्स में कोई दिक्कत है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा उसे संभालने के लिए। मेरे पिछले जन्म में पापा इसी मामले की जांच कर रहे थे जब जूड ने उनकी हत्या कर दी थी। संभव ही नहीं है कि जूड अकेला ही पापा को मार सके। डोर्सी परिवार में अभी भी कोई गद्दार है। क्या तुम नहीं जा सकते? वो खतरनाक है। ऑब्री, मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया तो डोर्सी परिवार बर्बाद हो सकता है। शायद मैं कभी। तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। माफ करना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो फिर हम अलग मत हों। हम दोनों मिलकर उस गद्दार को ढूंढेंगे। ठीक है, हम अलग नहीं होंगे। मुझे विश्वास है इस लकी चार्म के साथ हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। ऑब्री, तुम्हारा प्लान क्या है उस गद्दार को पकड़ने का? हम खुद उसे ढूंढने के बजाय बेहतर है कि हम उसे खुद ही सामने आने दें। तुम 10 साल से छुपे हुए हो, क्या अब ट्रिगर नहीं दबाओगे? जो सामान मैंने मांगा था वो कहाँ है? मैंने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। डोर्सी परिवार की गुप्त बंदरगाह मार्ग। इसके साथ हम डोर्सी परिवार की रीढ़ पकड़ लेंगे। जिस इंसान को मैंने चाहा था उसकी क्या हालत है? क्या तुम तैयार हो? चिंता मत करो, ऑब्री एड्स मारा जाएगा। ऑब्री, क्या वो आएगा? अंदर जाओ। वो कहाँ है? जाओ। हथियार नीचे रखो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ऑब्रे, मैं पक्का करूंगा कि तुम मान जाओ। ऑब्रे, ऑब्रे, जूड, तुमने ऐसा क्यों किया? ऑब्री, मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मरना भी मंजूर है। जूड, तुमने तो खुद को भी धोखा दिया है। तुम्हें मेरी माफी नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे पीछे की ताकत चाहिए। बॉस ने तुम्हारी मदद की और तुम्हें धंधे की समझ दी। जब तुमने सब जुआ में गवा दिया उन्होंने तुम्हारे लिए 6 लाख चुका दिए। जूड, अपनी खुदगर्जी के लिए बहाने बनाना बंद करो। ऑब्री, अगर अगला जन्म मिला मैं तुम्हें कभी नहीं दुख दूंगा। जूड, तुम जैसे खुदगर्ज इंसान के लिए चाहे कितनी बार भी जिंदगी दोबारा मिले तुम्हें बस ताकत से प्यार रहेगा। ऑब्री, ऑब्री, हमारी पिछली जिंदगी में तुमने मुझे अपने ही हाथों मार दिया था। इस जन्म में मेरी जगह तुम मर रहे हो। अब हमारा हिसाब बराबर। धत तेरे की, ऑब्रे सच में बच गई। जीउड, वो बेवकूफ, उसे सच में मरने का शौक है, जो सच में ऑब्रे को बचाने चला गया। स्टेला, तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। तू कहना क्या चाह रही है? मैंने उन काले कपड़ों वालों को तेरे नाम से पैसे दिए थे। डोर्सी परिवार के तरीके जानती है ना, वो लोग तो तुझे फौरन फंसा देंगे। शुक्रिया। हरामी। रुक जा।
मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। पता इसके पीछे असली प्लान किसका है। अगर अब भी नहीं बोले तो तेरी जुबान काट दूंगा, फिर तू कभी बोल नहीं पाएगा। मैं बता दूंगा, हमें स्टेला ने हायर किया था। प्लीज हमें छोड़ दो। स्टेला, उसकी औकात तो इतनी है ही नहीं, ये सब वो खुद कर ही नहीं सकती थी। तो असली चाल कौन चल रहा है उसके पीछे? इन्हें बाहर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। जी बॉस। साहब, मैडम, स्टेला मास्टरमाइंड का नाम लेने को तैयार है, लेकिन पहले वह मिस डॉर्सी से मिलना चाहती है। वो खुद ही उसे बताना चाहती है। नहीं चलेगा। वो पहले भी कई बार ऑब्रे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी है। पता नहीं फिर से क्या चाल चल रही है। डैड, टेंशन मत लो। इस वक्त स्टेला में इतनी दम नहीं बची कि मुझे कुछ कर पाए। ये तो बढ़िया है। हम स्टेला को यूज कर सकते हैं ताकि असली गद्दार का पता चले। स्टेला, जब हम मिल ही चुके हैं तो अब बोल भी दो, तेरे पीछे असली खिलाड़ी कौन है? ऑब्री, मैं इस हालत में आ गई हूँ और ये सब तेरी वजह से हुआ है। स्टेला, तुझे मेरी ताकत चाहिए। हर बार खुद ही मुश्किल में कूद जाती है। मैंने तो अपने बॉडीगार्ड्स को भी नहीं कहा कि तुझे उठाकर बाहर फेंकवा दूं और मछलियों का खाना बना दूं। यही बहुत बड़ी बात है कि मैंने तुझे इज्जत बचाने का मौका दिया। अगर एक बार और तूने अपनी हालत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया तो मुझे तुझे हमेशा के लिए चुप कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सिर्फ एक बार पूछ रही हूँ, किसके साथ मिलकर तू खेल रही है? वो साइमन है। मेरा जन्म एक आम परिवार में हुआ था। डॉर्सी परिवार में मुझे हमेशा नजरअंदाज किया गया। अब जब मौत सामने है फिर भी तेरे जुल्म झेल रही हूँ, ऑब्री। गरीब घराना कोई बहाना नहीं है तेरी हरकतों का। बॉस ने तुझे गोद ली हुई बेटी का दर्जा दिया था। ऑब्री ने तुझे अपनी छोटी बहन जैसा माना, फिर भी तूने उसी भरोसे को तोड़ा। बाहर वालों के साथ मिल गई और डॉर्सी परिवार को फंसा दिया। जो बुरे बर्ताव तुझे मिल रहे हैं वो तेरे लालच और बुरी सोच की कमाई है। तेरे बैकग्राउंड का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरे साथ जो हुआ सही हुआ। ऑब्री, अब साइमन के पास डॉर्सी परिवार की सीक्रेट चैनल्स हैं। डॉर्सी परिवार अब खत्म है। मिस डॉर्सी, स्टेला के साथ अब क्या करना है? इसे हार्बर सिटी से बाहर निकाल दो। हार्बर सिटी के हर गैंग को खबर कर दो कि स्टेला ने डॉर्सी परिवार का अपमान किया है। स्टेला, अब तुझे सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। स्टेला और जूड का मामला हो गया है। अब सिर्फ साइमन बाकी है। साइमन मेरे साथ 10 साल से था। मैंने सोचा था कि वह पूरी तरह वफादार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना धोखेबाज निकलेगा। मैं अभी भी एक कदम पीछे रह गया। साइमन भागने में सफल रहा। ऑब्रे, क्या ऐसा हो सकता है कि इस जिंदगी में मैं डॉर्सी परिवार के पतन को रोक नहीं पाऊंगा? साइमन अक्सर पश्चिम में स्थित छोड़ी गई फैक्ट्री में जाता था। क्या वह वहीं भाग गया होगा? मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। नहीं। अगर माइल्स मेरे पिछले जन्म में डैडी की तरह की मृत्यु हो गई तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। माइल्स, मत जाओ। अगर मैं नहीं गया तो नाइट रिवेंज सिंडिकेट का क्या होगा? ऑब्रे, हमें सबको बचाना है, तभी हम अपना घर बना सकते हैं। मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे लिए मैं जरूर सही सलामत वापस आऊंगा। तो मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। ऑब्रे,
माइल्स ठीक रहेगा, चिंता मत करो। आओ बैठो। हेलो, क्या? कैसे है पापा? माइल्स की कोई खबर है क्या? साइमन ने कहा माइल्स पकड़ा गया है। अगर हमें उसे जिंदा वापस चाहिए तो आपको अकेले ही जाना होगा वेस्ट साइड की उस पुरानी फैक्ट्री में। इतनी हिम्मत है उनकी कि मेरे आदमी को हाथ लगाएंगे। अब तो उनकी खैर नहीं। ऑब्रे, अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं ये इलाका साइमन मिलर का है। अगर कोई काम नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ साइमन से किसी को लेने आई हूँ। अगर अपना भला चाहती हो तो अभी के अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। ओह, तो तुम मिस डॉर्सी हो। सोचा नहीं था कि इतनी आज्ञाकारी होगी। मरने खुद ही यहाँ आ गई। ले आओ इसे लड़को, सिखा दो इस घमंडी लड़की को सबक। वेड, मिस डॉर्सी की तो कितनी नाजुक त्वचा है। अगर सीधे मिस्टर मिलर को सौंप देंगे तो बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तक तो मेरी जिंदगी गरीबी में ही कटी है। अब तो मजा चखना चाहिए समंदर शहर की अमीर लड़की का। अगर मुझे छूना है तो अंजाम सोच लेना। बड़ी आग है इस लड़की में। ऐसा तो नहीं सोच रही कि तेरा आदमी तुझे बचाने अब भी आ जाएगा? साफ बता दूं, अब तक तो माइल्स को मिस्टर मिलर ने जिंदा लाश बना दिया है। बताओ वो कहाँ है, तो तुम्हारी लाश सही सलामत छोड़ दूंगा। मुंह चलाना तो खूब आता है। अरे शांत हो जाओ, एक बार हम सब एंजॉय कर लेंगे। फिर मैं तुम्हें वेयर हाउस ले जाऊंगा ताकि नरक के रास्ते में तुम्हारे साथ कोई और भी हो। तुम सब लोग यहाँ खड़े क्यों हो? उस लड़की ने मेरी एक दांत तोड़ दी। मैं उसे इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। गोदाम कहाँ है बोलो? 500 मीटर आगे है। माइल्स, मेरे लिए रुको। तुमने डॉर्सी परिवार से गद्दारी की। तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। माइल्स, तुम डॉर्सी परिवार के लिए वफादार नौकर हो, लेकिन वफादार नौकरों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। सिर्फ मेरे जैसा महत्वाकांक्षी इंसान हार्बर सिटी में जिंदा रहने के लायक है। चलो जहन्नुम में जाओ। माइल्स, सावधान रहो। माइल्स, यहाँ क्या कर रही है? माइल्स, हिम्मत मत हारना। तुझे ठीक होना ही होगा। मिस डॉर्सी, माइल्स को जल्दी से डॉर्सी परिवार अस्पताल ले चलो। ऑब्री, तुम्हारा पीयर कम्युनिकेशन कोड क्या है? तुम बाहरी हो। तुमने गुप्त रास्ता चुराने की पूरी साजिश की और तुम्हें लगता है कि तुम डॉर्सी परिवार के साथ धोखा कर सकोगे। ठीक है, बोलोगे नहीं तो नरक जाना। मैं देखना चाहूंगा कि कौन हिम्मत दिखाता है। ट्रिगर दबाओ। इन्हें ले जाओ। ऑब्री, क्या तुम ठीक हो? डैड, ये बहुत खराब है मिस डॉर्सी। अस्पताल ने मिस्टर हैरिंगटन के लिए गंभीर हालत का नोटिस जारी किया है। क्या? माइल्स का परिवार कौन है? मैं हूँ। मरीज को छाती में गोली लगी है। गोली दिल के बहुत पास है। आपको सबसे खराब हालात के लिए तैयार रहना होगा। ऑब्री, आओ बैठो। ऑब्री, क्या तुम्हें याद है जब माइल्स पहली बार हमारे घर आया था? तब वो सिर्फ 6 साल का था। उसके कपड़े फीके और घिसे हुए थे, लेकिन वो हमेशा तुम्हें अपने पीछे छुपाता था। असल में डॉर्सी परिवार में आने से पहले उसकी जिंदगी और भी कठिन थी। उसके माता पिता का जल्दी देहांत हो गया था। वो अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ। वो कचरे से चीजें ढूंढकर अपनी जिंदगी बिताता था। ठंड में, वो भयानक सर्दी में।
कचरे के डिब्बे के पास सिकुड़कर बैठ जाता था। उसने कभी भी खाने के लिए भीख नहीं मांगी। कोई आश्चर्य नहीं कि सिर्फ एक बिस्किट की दया को उसने इतनी देर तक याद रखा है। बाद में मुझे समझ आया कि वो लड़ाई में और बिजनेस में इतनी मेहनत करता था क्योंकि उसे किसी चीज की होड़ नहीं थी। वो बस डरता था कि कहीं उसमें तुम्हें बचाने की ताकत न रह जाए। एक बार उसने तुम्हारे लिए गलती ली और उसकी 2 पसलियां टूट गईं। अस्पताल में भर्ती हुए उसने मुझसे वादा करवाया कि मैं तुम्हें ना बताऊं। वो लड़का बहुत बड़ा भार उठाता है, हर मुश्किल अकेले झेलता है, लेकिन तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देता है। वो जरूर ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए वो बच जाएगा। माइल्स। सर्जरी सफल रही, लेकिन उसे आज रात निरीक्षण अवधि को सुरक्षित पार करना होगा। माइल्स, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। Miles,